गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज है डे 17। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5। उससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं। आज का टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किन्हीं दो नंबर्स का या फिर दो से ज़्यादा नंबर्स का, मोर देन 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालना। जैसा हम पढ़ पा रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किन्हीं दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर से के बीच में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। फैक्टर क्या होता है? जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे। इसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के नाम से भी जानते हैं। इसको निकालने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक नंबर आप ले लीजिए 80, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते पहले 2, 42 डिवाइड करिए 20, 2 डिवाइड किया 10, 2 डिवाइड किया 5, 5। ऐसे ही एक नंबर लीजिए 120, 2 डिवाइड किया 60, 2 डिवाइड किया 30, 2 डिवाइड किया 15, 3 डिवाइड किया 5, 5 डिवाइड किया 1। तो 80 के आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 120 के आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो कॉमन जो है उस पर सर्कल कर लीजिए 2 2 2 और 5। तो फिर एच सी एफ इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 5 40। ये आ गया आपका एच सी एफ। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों दूसरा मेथड एच सी एफ निकालने का। बाय डिवीजन मेथड। सेकंड मेथड है आपका डिवीजन मेथड। चल दो नंबर्स लेते हैं हम 513 एंड 783। डिवीजन मेथड है तो डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। 513 छोटा नंबर बाहर, ये हमारा डिवाइज़र हो जाएगा, बड़ा नंबर हमारा डिविडेंड हो जाएगा। 1 पे 513 माइनस किया 0 7 2 270। अब ये छोटा नंबर बन गया तो ये बाहर रह जाएगा और जो बड़ा था हमारा वो अंदर आ जाएगा। अब ये हमारा कितने पे 1 पे चला जाएगा 270 माइनस किया 3 माइनस 0 3, 1 छोटा है तो बोरो कर लो 11 माइनस 7 4, 4 माइनस 2 2 243। अब ये छोटा हो गया, अंदर ले आओ बड़े वाले को। फिर से 1 पे 243 माइनस किया 10 माइनस 3 7, 6 माइनस 4 2। अब इसको अंदर ले आओ 243। अब 27 मल्टीप्लाई 9 होता है 243, माइनस किया आ गया आपका 0। तो फिर आपका आंसर क्या है बच्चों? एच सी एफ 27 इज द एच सी एफ। ऐसे ही आप दो नंबर्स का निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 3 नंबर्स का एच सी एफ निकालना हो तो फैक्टराइजेशन मेथड्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिवीजन मेथड से अगर 3 नंबर्स का निकालना हो, जैसे 70 90 और 125 का, तो पहले 70 और 90 का निकाल लीजिए। फिर जो एच सी एफ आए इसका आएगा 10 10 और 125 का निकाल लीजिए। जो आपका आंसर वो आपका एच सी एफ हो जाएगा बच्चों। अब बुक्स के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1। Find the SCF of the following numbers using prime factorization method।
आपको HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 का हम करते हैं बी पार्ट। 122 और 242 इन दो नंबर्स का HCF निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 122 को करें पहले 261। अब 61 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं बच्चों? 61 बच्चों प्राइम नंबर होता है, तो फ्री हो गया 1। नेक्स्ट हमारा है 242। 2 1 2 1 11 पे, तो 122 का हो गया 2 मल्टीप्लाई 161 और 242 का हो गया 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। कॉमन क्या है 2, तो HCF आपका आया 2। ये था आपका बी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें 3 नंबर्स का। ये है हमारा जी पार्ट। 1192 कोमा 1295 कोमा 4499। इन 3 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें HCF निकालना है। तो 1192 देखते हैं। 2 पे 5 19 9 12 6, फिर से 2 2 19 8 सॉरी 9 16 8 2 1 4 9 149 149। ये हमारा 3 से नहीं है। 149 7 से, 149 बच्चों प्राइम नंबर है, तो फिर ये हो गया 1। नेक्स्ट हम देखते हैं 1295। सबसे पहले तो ऐड करके देखिए एक बार। 9 + 1 10, 10 + 7 17। तो 3 से तो नहीं 5 से जाएगा सबसे पहले। 2 5 29 - 25 4 45 9। अब 9 10 11 16। ये हमारा 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 7 9 का डबल 18 25 - 18 5 6 7 करेक्ट। 7 से हो जाएगा बच्चों। 7 21 3 49 9 39 39 हमारा 3 से हो जाएगा बच्चों। 1 3 13 13 हमारा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हमारा 4499। सबसे पहले हम इसे कैसे करेंगे? 9 + 9 18 18 + 8 24 सॉरी 18 + 8 26। 3 से नहीं होगा बच्चों, ये 2 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से। सबसे पहले बच्चों हम इसे 11 से कर सकते हैं। 409। अब देखते हैं आगे अगर हम इसे करें 7 से 35 59 नो 7 से नहीं होगा बच्चों। ये 11 से दोबारा नहीं होगा, 11 से भी। 409 409 बच्चों हमारा प्राइम नंबर होता है, इसलिए आप इसको 1 से बस इसे खुद से ही कर दीजिए। तो फिर हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ बच्चों? 1192 का हुआ 2 × 2 × 2 × 149 और 129 का 5 का हुआ 5 × 7 × 3 × 13 और 4499 का हुआ 11 × 409। इनमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है बच्चों, तो फिर हमारा HCF हो जाएगा 1, जो हर एक का फैक्टर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले हम करेंगे बी पार्ट। 111,
225, छोटा वाला बाहर बड़ा वाला अंदर, 111 225, 2 पे 222 माइनस किया 3, अंदर बड़ा वाला आ जाएगा 111, 111 को करके देखते हैं, 3 9 माइनस किया 2 21, 3 मल्टीप्लाई 7 इज 21, आपका 0 आ गया। तो फिर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? 3, SCF इक्वल्स 3, ये हो गया बी पार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 नंबर्स जिसमें है एच पार्ट, 181 522 723। तो सबसे पहले तो करिए 181 को 522 डबल 216, 3 टाइम्स 324, ये बड़ा हो जाएगा तो 2 पे 2 मल्टीप्लाई 1 2 16 1 362, माइनस किया 2 माइनस 2 0, 2 छोटा है तो बोरो किया 12 माइनस 6 6, 4 माइनस 3 1। अब छोटा वाला बड़ा वाला अंदर 1 160, माइनस किया 1 2 21। अब फिर से बड़ा वाला अंदर देखते हैं 21 की टेबल में 160 किस पे करें हम 8 8 16 7 पे बच्चों, 7 7 2 से 14, माइनस किया 10 माइनस 7 3, 5 माइनस 4 1 130, 13 21, 1 पे 13, 21 1 छोटा है तो 11 माइनस 3 हमारा हुआ बच्चों 8, 13 पे करते हैं हम 13 1 8 माइनस किया 5 8 1 5 3, अब 3 को किया 5 से 1 3 2, अब 2 को डिवाइड किया 3 को डिवाइड किया 2 से 1 2 1, 1 को डिवाइड किया 2 से 2 2 0। तो फिर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? 1, SCF इक्वल्स टू 1। आपको बस डिवीजन करते हुए आना था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमने एक टर्म पढ़ी थी बच्चों, को प्राइम। को प्राइम नंबर्स, देखिए जो नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो वो नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों? को प्राइम नंबर्स। तो हमें बताना है इन क्वेश्चंस में कि ये को प्राइम है या फिर नहीं। इसके लिए आप डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो इसका बी पार्ट करके दिखाता हूँ। 59 और 97 हमें बताना है को प्राइम है या फिर नहीं। तो देखते हैं, 59 छोटा इसलिए बाहर, 97 बड़ा इसलिए अंदर। 1 59 माइनस किया 17 माइनस 9 8 8 माइनस 5 3 38, 59 फिर से 1 38, 9 माइनस 8 1 2 21, 38 फिर से 1 7 17, 21 फिर से 1 70, 3 4 17 4 16 1 4 4 और 0। तो फिर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? SCF इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज 59, 97 आर को प्राइम। कैसे नंबर हैं ये? को प्राइम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 में।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1354, 1866, 2762, leaving the same remainder 10 in each case। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहे हैं ये 3 नंबर्स दे रखे हैं 9354, 1354, 1866 एंड 2762। रिमाइंडर आपको सभी केसेस में बता रखा है 10, तो फिर इनको 10 से माइनस कर दीजिए, -10, -10, -10, 4, 4, 1, 3, 1, फिर इसको किया 6, 5, 8, 1, इसको किया 2, 5, 7, 2। अब हम डिवीजन मेथड की मदद से SCF निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? SCF। 1344 छोटा है, 1856 बड़ा है, वो अंदर 1 पे 1344, 2, 1, 5, 512, 1344 डबल 2, 4, 2, 10, माइनस किया 0, 2, 3, 512 इनसाइड 1, 320, माइनस किया 2, 11 माइनस 2, 9, 4 माइनस 3, 1, 192, 320, फिर से 1 पे 192, 10 माइनस 2, 8, 1, 11 माइनस 9, 2, 2 माइनस 1, 1, 128, फिर 1922 को अंदर रखिए, ये 1 पे 128, 12 माइनस 8, 4, 8 माइनस 2, 6, अब 128 डबल 8, 12, 0, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों के लिए आया 64। कितना है बच्चों? 64। आपके पास एक और नंबर था 2752। अब 64, 2752 को 64 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 3, 3 4 से 12, सॉरी 3 नहीं 4 से करिए, 4, 4 4 से 16, 4 6 से 24, 25, 256, माइनस करिए 15 माइनस 6, 9, 6 माइनस 5, 1, 192, 192 के लिए कर दीजिए आप 3 से, 3 4 से 12, 3 6 18, 19, हो भी गया आपका। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF क्या है बच्चों? 64। यही आपका नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या दे रखा था? 10। तो आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का 64। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चों, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2011 एंड 2623, लिविंग अ रिमाइंडर 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। इसमें भी बच्चों आपको LCM SCF ही निकालना है। 2011 में से 9 माइनस करिए, 2623 में से 5 माइनस करिए, फिर डिवीजन मेथड से SCF निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज़ द SCF ऑफ एनी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स? किन्हीं भी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का SCF पूछ रहा है बच्चों हमसे। चलो देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करना, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 6 में है बच्चों, SCF ऑफ एनी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। जैसे कि आप ले लीजिए 9, 10 और 11, इन 3 नंबर्स का SCF बताना है हमें। चलो करते हैं। 9 और 10 का डिवीजन मेथड से कर लीजिए बच्चों। 1 9 1 9, 1
9 0। तो इसका 9 और 10 का तो 1 आ गया। ऐसे ही 1 और 11 का करेंगे, वो भी 1 आएगा। तो फिर आपका HCF क्या आया? 1। आप किसी भी केस में देख लीजिए, किन्हीं भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का HCF ऑलवेज 1 आएगा। क्या आएगा? 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों फिर से वही आ गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1657 एंड 2037 लिविंग अ रिमाइंडर 6 and 5 रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो माइनस करेंगे, फिर इससे HCF निकाल देंगे डिवीजन मेथड से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपसे कह रहे हैं 513, 783, 1107 का आपको HCF निकालना है। आप आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों, फाइंड द HCF ऑफ। आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स ए। प्राइम नंबर्स का HCF पूछ रहे हैं बच्चों ये तो। और प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 and itself। तो फिर इसका HCF हमेशा क्या आएगा बच्चों? 1। एक एग्जांपल हम देखें, 3 और 7 का देख लीजिए। 3 1 7 सॉरी 3 के डिवीजन मेथड से कर लीजिए। 2 6 1 3 3 3 0। तो आपका HCF कितना आया? 1। किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 आएगा बच्चों। बी पार्ट देखते हैं, 2 and an even नंबर। किसी भी नंबर इवन नंबर को 2 का HCF पूछ रखा है। 146 ले लो। देखो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन से 146 का 7 3 73 प्राइम नंबर है तो फिर 1। अब देखिए इसको लिखिए, 2 के लिए 2 × 1 और 146 के लिए 2 × 73 × 1। कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 2 और 1। तो फिर आपका HCF कितना हो जाएगा? 2 × 1 2। 2 और किसी भी प्राइम नंबर का HCF हमेशा 2 आएगा बच्चों। ऐसे ही सी पार्ट हम देखें, 2 and ऑड नंबर। अब तो कुछ कॉमन नहीं रह रहा, कोई ऑड नंबर जैसे 7 लेके देख लो। 2 और 7 का HCF क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। 2 को 7 से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ट्राई करके देख सकते हैं। 3 6 1 2 2 2 0। तो HCF क्या है आपका? 1। इजी। डी पार्ट देखते हैं, 2 कोप्राइम्स क्या बताता है मैंने? कोप्राइम्स नंबर क्या होते हैं? जिनमें कुछ कॉमन ना हो, तो उनका HCF क्या आएगा बच्चों? 1। ई पार्ट, 2 consecutive even numbers। 2 consecutive even numbers। आपको ज़्यादा बड़ा नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, 14 और 16 देख लीजिए। 14 और 16 डिवाइड करिए। इस बार प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। 2 7 7 1 16 2 8 2 4 2 2 1। तो 14 को 2 × 7 लिखोगे, 16 को 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 हमारा कॉमन। तो HCF हो गया बच्चों 2। किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का HCF 2 होगा बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 3 pieces of clothes 54 meter, 69 meter and 78 meter long have to be divided in same length. What is the greatest possible length of each cloth? HCF पूछ रहा है बच्चों। आपके पास 3 क्लॉथ्स हैं, 54 मीटर का, 69 मीटर का, 78 मीटर का। आपको बताना है सेम लेंथ के बनाने इन्हें,
तो बताओ कि सबसे बड़ी लेंथ का क्लॉथ क्या नंबर का बनेगा, उसकी लेंथ बतानी है। तो 54 और 69 को कर लो पहले। 154 माइनस किया 5 15 54। अब 15 की टेबल में आप कर सकते हैं इसे 15 30 45 3 45 माइनस किया 14 माइनस 5 9 15 1 9, ये आपने माइनस किया 6 9 1 6 माइनस किया 3 3 6 तो 2 पे। तो आपका इन दोनों का 54 और 69 का तो SCF आ गया 3। अब 78 से और करते हैं इसे 2 6 1 18 6 0, तो आपका SCF आया 3 मीटर 3। तो फिर हाईएस्ट लेंथ क्या पॉसिबल है बच्चों, 3 मीटर की। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें इन ए लाइब्रेरी द नंबर ऑफ साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश बुक्स आर 75, 90 एंड 120 respectively. Find the minimum number of shelves required if the same number of books are to be kept in each shelf, all of them being on the same subject. आपको बताना है मिनिमम नंबर ऑफ शेल्फ्स रिक्वायर्ड। तो आपको और कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें भी SCF निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 SCF निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स दैट विल बी नीडेड टू पेव अ प्लॉट ऑफ 144 मीटर बाय 32 मीटर। इसमें भी आपको SCF निकालना है बच्चों। SCF हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। उससे आपकी लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स आ जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। इसमें आपको करना है रिड्यूस इसको लोवेस्ट टर्म्स में। इसका एक पार्ट देखते हैं, बी पार्ट 161 डिवाइड 207। आप बस इनका SCF निकाल के देखिए। डिवीजन मेथड यूज़ करिए। 161 207 161 माइनस किया 7 माइनस 1 6 0 है तो 10 10 माइनस 6 4 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट 161 को नीचे ले आए 4 3 18 12 13 माइनस किया 11 माइनस 8 3 5 माइनस 3 2 1 माइनस 1 0। 46 को नीचे लिया है 2 46 0। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया 23। तो आपको 161 को 23 से डिवाइड करना है और 207 को भी 23 से डिवाइड करना है बच्चों। और आपका लोवेस्ट टर्म reduce each of the following fractions to lowest term आ जाएगी। तो 161 को हम डिवाइड करके देखते हैं एक बार। 23 से कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई 3 21 7 मल्टीप्लाई 2 14 15 16। तो 7 अपॉन 207 को करिए 23 से 9 27 18 19 20, ये हो गया 9। तो आपका लोवेस्ट टर्म्स में आ गया 7/9। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। 3 डिफरेंट टैंक्स कंटेन 725 लीटर्स 870 लीटर्स 1015 लीटर्स ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर द वाटर ऑफ ऑल द टैंक्स इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। आपको बस इतना बताना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका, SCF क्या है, और कुछ नहीं करना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 और 14 ये आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है बच्चों। आपको इनमें सिर्फ SCF निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय बाय।